हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी कार या फिर बाइक के लिए फैंसी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रोड पर काफ़ी सारी जो गाड़ियां होती हैं उनके नंबर जो होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और वीआईपी और फैंसी लगते हैं। तो फैंसी नंबर अप्लाई करने के लिए आपको इजीली क्या करना होता है गाइस, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फैंसी नंबर अप्लाई करने के लिए आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर आ जाना है। इसको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं फैंसी नंबर एलोकेशन। यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना होता है और कैप्चा करके लॉगिन कर लेना होता है। अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने अभी तक अपना आईडी नहीं बनाया है, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है पब्लिक यूज़र। तो आप पब्लिक यूज़र पर क्लिक कर लेंगे। जैसे अब आप पब्लिक यूज़र पर क्लिक करेंगे आपको अपना एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो उसको क्रिएट करने के बाद आप जो है यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। तो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रोसीड टू ऑक्शन प्रोसेस एंड सेकंड है प्रोसीड टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस। ऑक्शन वाले में क्या होता है, ये लेंथी प्रोसेस होता है कि आप जो ऑक्शन कर सकते हैं, अगर उस नंबर को कोई और भी लेना चाहता है तो वो भी ऑक्शन कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा पे करेगा उसको वो नंबर मिल जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो सेकंड वाला ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस प्रोसेस पे आप चूज़ कर लें। और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं ज़्यादा तो नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है पहला जो सेकंड वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। तो मैंने जो अपना रजिस्ट्रेशन किया था वो उत्तर प्रदेश स्टेट से किया है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा आ रहा है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्टेट है यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा आप इसके बाद यहाँ पे कुछ जो गाइडलाइंस लिखी हुई हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तो आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे आपको जो वीआईपी नंबर्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, उनकी कैटेगरीज यहाँ पे जो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो जो पहली की कैटेगरीज आप जैसे देख सकते हैं कि 0001, 0002, 0003 के जो इस तरह के नंबर हैं, इसके लिए आपको अगर 4 व्हीलर के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। अगर आप 2 व्हीलर के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये की पेमेंट करनी होती है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है जिसमें 0010, 0011 इस तरह के जो नंबर्स हैं, इसके लिए आपको 4 व्हीलर के लिए 50,000 रुपये की पेमेंट करनी होती है एंड 2 व्हीलर के लिए 10,000 की करनी होती है। जैसे थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 0088 इस तरह के जो नंबर्स हैं, इसमें आपको 25,000 रुपये की पेमेंट करनी होती है 4 व्हीलर के लिए एंड 5,000 की 2 व्हीलर के लिए। एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसके लिए आपको 15,000 रुपये की पेमेंट करनी होती है 4 व्हीलर के लिए एंड यहाँ पे आप 3,000 रुपये की पेमेंट करनी होती है आपको 2 व्हीलर के लिए। तो आप जो भी नंबर चाहते हैं नंबर को यहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप अपना नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप जान लीजिएगा यहाँ पे काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से आपको अपना नंबर चूज़ करना चाहिए। उसकी नंबर खरीदने से पहले इन गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एंड कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं वो कोई भी खरीद सकता है। अगर आपने उसकी पेमेंट कर दी है ऑनलाइन तो आप उसको ईजिली खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा रहा है, एंड आप जो अपना आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करते हैं तो वो आरटीओ ऑफिस जो आपकी एरिया का होना चाहिए, क्योंकि आपको जो अपना एक रेजिडेंस प्रूफ मतलब जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो देना होता है। अगर वो आरटीओ ऑफिस आपके रेजिडेंस से मैच नहीं करता है तो आपका जो नंबर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन दिया है इन्होंने यहाँ पे, अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके आरटीओ ऑफिस से मैच नहीं करता है तो उस दौरान आपका जो नंबर आपको जो एलोकेट किया है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उसका जो पेमेंट आपने किया वो भी आपको नहीं मिलेगा। नंबर परचेज करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप अपनी गाड़ी प्रोड्यूस नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर तो आपका जो नंबर है वो कैंसिल हो सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से नंबर चूज़ करने से पहले। अगर सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं एंड आपके अकॉर्डिंग फुलफिल होते हैं तभी आप जो है नंबर खरीद लीजिएगा। नंबर सेलेक्ट करने के लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन है नंबर सिलेक्शन, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जो आपका जो आरटीओ ऑफिस नियर बाय पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर कमर्शियल व्हीकल एंड नॉन ट्रांसपोर्ट और
आई मीन प्राइवेट व्हीकल। तो अगर आप कमर्शियल व्हीकल ले रहे हैं तो पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अगर आपका इंडिविजुअल गाड़ी है मतलब प्राइवेट गाड़ी ले रहे हैं तब आप जो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। उसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है सिलेक्ट व्हीकल कैटेगरी, मतलब लाइट मोटर व्हीकल मतलब 4 व्हीलर, और आपका जो है 2 व्हीलर मतलब आपकी बाइक। तो अगर आप जो बाइक ले रहे हैं तो आप जो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, या फिर अगर आपका 4 व्हीलर 3 व्हीलर है तो आप जो है पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हमने जैसे लाइट मोटर व्हीकल चूज़ कर लिया है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है जो आपका स्टार्टिंग जो 4 डिजिट रहते हैं आपके नंबर्स के, वो यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। तो हर आरटीओ के अलग नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है गाज़ियाबाद में ऑप्शन दिखा रहा है UP 14EW, जो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सीरियल नंबर, अवेलेबल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व फी एंड सेलेक्ट। तो जैसे आप देख लीजिएगा पहला वाला नंबर है 0033, जिसके लिए आपको 50,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इस नंबर को ख़रीद पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर है 8300, जिसके लिए 25,000 रुपये की पेमेंट करनी है। तो मैं इसको यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे जो सिलेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन होता है वेदर यू हैव ऑलरेडी परचेज द व्हीकल एंड हैव एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, यस और नो का। तो अगर आपने अपना जो व्हीकल है ऑलरेडी परचेज कर लिया है तो आप यहाँ पे जो है यस सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपने नहीं किया है तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्टर्ड करना होगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जैक्टली आपको जो डिटेल्स आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग हैं, जिस नाम से आप अपना जो व्हीकल है बुक करना चाहते हैं दीजिएगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे एड्रेस अपना एंटर कर दीजिएगा। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो इसलिए आपकी डिटेल्स यहाँ पे पिकअप हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है एक आईडी कार्ड सेलेक्ट करने का। तो जो भी आप आईडी देना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे पेंशन सर्टिफिकेट हो गया आपका, एंड वैलिड पासपोर्ट हो गया, सैलरी स्लिप हो गई, कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो गया। तो आप यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो गवर्नमेंट आईडी है उसका नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन एज ट्रू एंड करेक्ट। इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपका जो नेम है जिस नाम से आप बाइक खरीद रहे हैं या फिर अपनी कार खरीद रहे हैं, उसके बाद आपके फादर का नेम यहाँ पर आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और जो नंबर आपको अलॉट हो रहा है वो पूरा नंबर यहाँ पर शो होने लगेगा। और जितनी आपको पेमेंट करनी है वो पेमेंट भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर आप सारी डिटेल्स अपनी वेरीफाई कर लीजिएगा। जो आपका नेम है, आपके फादर का नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी सही है। और आपको जो नंबर सेलेक्ट किया था वो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। आपको पेमेंट कितने की करनी है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप बैक जाकर चेंजेस कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, आपका जो पेमेंट आईडी है, आपको अमाउंट कितना पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे मिल जाता है, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो SBI का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए, SBI नेट बैंकिंग योनो एंड सेकंड है अदर बैंक्स। अगर आप SBI के थ्रू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी बैंक चार्जेस नहीं देना होता है। अगर आप किसी और बैंक से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 रुपीज़ 90 पैसे का बैंक चार्जेस लगता है। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है बैंक के नेम्स आ जाएंगे। तो जो भी आपका बैंक है आप चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपका ये टॉप 4 बैंक में शो नहीं हो रहा है तो नीचे जो ऑल बैंक्स का ऑप्शन आ रहा है वहाँ जाकर अपना जो बैंक है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा जो HDFC बैंक है तो मैं यहाँ पे HDFC का बैंक सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो अपना जो कस्टमर आईडी एंड जो आपका पासवर्ड है वो डालकर आप पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा और आपकी ईमेल आईडी पर एक रिसिप्ट आ जाएगी। जो रिसिप्ट होती है वो
काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको अपने प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप आरटीओ ऑफिस में जाते हैं तो आपको वो रिसिप्ट दिखानी होती है। वही एक प्रूफ होता है कि आपने ये नंबर ख़रीदा है ऑनलाइन। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर आपने अभी तक गाड़ी नहीं खरीदी है, आप गाड़ी खरीदना जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो शोरूम वाले होते हैं वो आपका रजिस्ट्रेशन वहीं पर कर देते हैं। तो आप जो है गाड़ी खरीदने के बाद उनको ज़रूर बता दीजिएगा कि मैंने जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मैंने एक फैंसी नंबर ऑलरेडी खरीद रखा है, तो वो गाड़ी को अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो इस नंबर से रजिस्टर करिएगा। तो वो नंबर आप बता दीजिएगा, तो वो वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उसके बाद आपकी जो गाड़ी प्लेट, जो नंबर प्लेट्स होती है, वो उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। सो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैंसी नंबर पसंद है। और अभी भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।